जन दोस्तों, वंदे मातरम। एक राष्ट्रीय नेता मंच पर चढ़ता है, माइक थामता है और बोलता है कि हमारी लड़ाई बीजेपी या फिर आरएसएस से नहीं है, बल्कि इंडियन स्टेट के खिलाफ में हम लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये शब्द सुनकर के आपको हंसी आती है या फिर डर? हंसी इसलिए कि ये कितना बचकाना लगता है, जैसे कोई बच्चा गुस्से से घर वालों को कोस रहा हो, और डर इसलिए क्योंकि ये शब्द देश की नींव को हिला करके रख सकता है, संस्थाओं को बदनाम कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये वही बयान है जिसने कांग्रेस पार्टी के तथाकथित युग पुरुष राहुल गांधी को फिर से सुर्खियों में लाकर के रख दिया है, लेकिन इस बार कोर्ट के फंदे में लटकते हुए। 15 जनवरी को दोस्तों एक कार्यक्रम में कही गई ये बात अब 7 नवंबर को एमपी एमएलए की जो संभल की कोर्ट है, दरअसल अब उसके फैसले का इंतजार कर रही है। हिंदू शक्ति दल की अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और दोस्तों एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आरती फौजदार ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह नहीं कि फैसला क्या होगा, सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता आखिरकार उन्हें जेल की सैर करा करके मानेगी? और कांग्रेस पार्टी का क्या, वो तो पहले ही डूबता हुआ जहाज है। यह झटका तो बस ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि राहुल गांधी की पूरी राजनीतिक यात्रा का आईना है। 23 जनवरी 2025 को सिमरन गुप्ता ने दोस्तों चंदौसी की एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कि राहुल गांधी का इंडियन स्टेट वाला बयान समाज में वैमनस्य फैलाने वाला है। दोस्तों, यह बयान न सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़े करता है, बल्कि सरकारी संस्थाओं जो कि लाखों कर्मचारियों और करोड़ों नागरिकों की आस्था का प्रतीक हैं, उनको भी दुश्मन ठहराने का काम करता है। लेकिन राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर इतने अपरिपक्व हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि उनकी जुबान कब और कहां पर फिसलने वाली है। राहुल गांधी, आपका इरादा जो भी हो, लेकिन ये शब्द राजद्रोह की सीमा रगड़ते हैं। आईपीसी की धाराओं के तहत ये जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। और दोस्तों, निचली अदालत ने पहले ही याचिका को खारिज कर दिया था। अब पुनरीक्षण में राहुल गांधी के वकील मोहम्मद दरअसल सगीर सैफी चिल्ला रहे हैं कि यह सुनवाई योग्य नहीं, जबकि सिमरन गुप्ता के वकील सचिन गोयल तर्क दे रहे हैं कि यह बेहद ही गंभीर है, जनता इससे आहत हुई है। और यहां पर दोस्तों सिर्फ जनता के आहत की बात नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट? 7 नवंबर को दोस्तों फैसला आना है, लेकिन अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। दरअसल कोर्ट आजकल सख्त है, खास करके जब बयान राष्ट्र विरोधी रंग धारण करके बैठा हो। अगर फैसला दोस्तों राहुल गांधी के खिलाफ में आता है तो एफआईआर, उसके बाद में ट्रायल और हां, जेल जाने की भी संभावना है। क्या राहुल गांधी को कोई दरअसल अक्खड़ नहीं रोकता है? जो बोलने जा रहे हैं वो देश के हित में है या फिर विपत्ति है उसके लिए? लगता है राहुल गांधी को बस बोलना होता है, बिना सोचे बिना तोले। राहुल गांधी की दोस्तों राजनीतिक अपरिपक्वता तो जग जाहिर है, लेकिन यह बयान उसकी दरअसल हर एक सीमा को लांघ चुका है। याद कीजिए, पाकिस्तान से ज्यादा घुसपैठी है बंगाल वाला बयान, जो बंगाली हिंदुओं को नाराज कर गया, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे वाली तंज, जो मजाक उड़ाने के बजाय खुद पर ही उछल पड़ी। हर बार राहुल गांधी बोलते हैं तो लगता है जैसे कोई स्कूल का बच्चा डिबेट में हार मानने से इनकार कर रहा हो। दोस्तों, इंडियन स्टेट से लड़ाई, इसका मतलब क्या है? अरे भाई, इंडियन स्टेट तो आपकी ही सरकार ने बनाई है ना, कांग्रेस पार्टी ने। नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक वो संस्थाएं जो आज आप कोस रहे हैं, वही तो आपके पूर्वजों की देन है। आप सुप्रीम कोर्ट को कोसते हैं, आप जांच एजेंसियों को कोसते हैं, लेकिन ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी की ही तो देन है। ये अपरिपक्वता नहीं दोस्तों, ये दरअसल राहुल गांधी अब इस तरीके से कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं जैसे गधे के सर से सींग। एक नेता जो विपक्ष में रहकर के देश की ही नींव हिलाने पर तुला हो, राहुल गांधी, अगर आपकी लड़ाई सिस्टम से ही है तो पहले अपनी पार्टी को तो सुधार लीजिए। जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं और चुनावी हारें आपके लिए आम बात बन चुकी हैं। यह बयान दोस्तों न सिर्फ आपकी नादानी दिखाता है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी आईना दिखाता है कि एक ऐसी पार्टी जो अब विपक्ष की दरअसल विपक्ष बन चुकी है। यह विपक्ष की भूमिका तक निभाने में कांग्रेस पार्टी सक्षम नहीं है। अब दोस्तों कोर्ट का फैसला क्या होगा? संभावनाएं जो है वो दो हैं। एक, कोर्ट याचिका को खारिज कर देगा
और कहेगा कि यह राजनीतिक बयान है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन वो तो राहुल गांधी की किस्मत का कमाल होगा, क्योंकि आज के दौर में जो कोर्ट है दरअसल वो राष्ट्रीय हित को तोलती हैं। दूसरा और भी ज्यादा संभावित है वो यह है कि याचिका को स्वीकार करके केस को आगे बढ़ाया जाएगा और राहुल गांधी को समन भेजा जाएगा और राहुल गांधी को हो सकता है कि जेल भी जाना पड़े, कोर्ट में पेश होना पड़ जाए। हां, अगर ट्रायल में दोष सिद्ध होता है तो सजा होना एक तरीके से तय है। आईपीसी की धारा 153 ए या फिर 505 के तहत, याद कीजिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर भी ऐसा ही केस चला था। राहुल गांधी के लिए यह झटका नहीं तूफान होगा। कांग्रेस पार्टी जो पहले ही लोकसभा में 99 सीटों पर सिमट चुकी है, अब राहुल गांधी के जेल टूर से कैसे उभरेगी? पार्टी में तो पहले से ही विद्रोह की आग सुलग रही है। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, हर जगह राहुल गांधी की हार ने सबको तोड़ करके रख दिया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जोड़ी अब दरअसल बोझ लगती है इस देश को, और प्रियंका गांधी भी इस पर चुप हैं। यह फैसला अगर दोस्तों खिलाफ में आया तो कांग्रेस पार्टी का दरअसल रिवाइवल सपना चूर चूर हो जाएगा और विपक्ष का चेहरा जेल में होगा। मोदी सरकार को तो दरअसल हंसी आ रही है राहुल गांधी के इस बयान पर, क्योंकि कानून का राज का परफेक्ट उदाहरण अगर होगा तो इसके बाद ही होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की दोस्तों ये हालत देख करके तरस आता है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी विकास और राष्ट्रीय एकता की बात करती है, वहीं कांग्रेस पार्टी विनाश और विभाजन की भाषा बोलती है। राहुल गांधी, आपकी अपरिपक्वता पार्टी को डुबो रही है। बोलने से पहले कम से कम आपको सोचने की जरूरत है कि क्या देश के फेवर में है या फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि एक परिपक्व लीडर, ना कि एक बोलबम जो हर बार फटता है। और परिपक्व लीडर जब आएगा जब कांग्रेस पार्टी से गांधी परिवार अपना फन हटाएगा। 7 नवंबर का दोस्तों फैसला जो आने वाला है वो दरअसल कांग्रेस पार्टी की एक नई राजनीतिक दिशा और दशा को तय कर सकता है। अब दोस्तों जहां तक कोर्ट के फैसले की बात है तो जो एक्सपर्ट हैं, जो लीगल मामलों के एक्सपर्ट हैं, उनकी दरअसल राय यह है कि 99.9% चांसेस ये हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ में ही फैसला आएगा। इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा, राहुल गांधी के खिलाफ में ट्रायल भी चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो राहुल गांधी ने बयान दिया है ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है। यह कह देना कि हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हमारी लड़ाई दरअसल इंडियन स्टेट के खिलाफ में है। और इंडियन स्टेट क्या है? भारत देश अपने आप में। तो जब राहुल गांधी की अगर लड़ाई भारत देश के ही खिलाफ में है तो फिर इस स्टेटमेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तराजू में कैसे तोला जा सकता है? कैसे कोर्ट राहुल गांधी को इस बाबत किसी भी तरीके की राहत प्रदान कर सकता है? अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट राहुल गांधी को राहत देता है या फिर इस मामले को आगे बढ़ा करके राहुल गांधी के खिलाफ में केस चलाता है, राहुल गांधी को समन जारी करता है, उनके खिलाफ में ट्रायल शुरू होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च पद का नेता अगर यह कह रहा है कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, तो फिर कांग्रेस पार्टी को मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में चुनाव लड़ने की जरूरत है। क्योंकि जब आपकी लड़ाई भारत के ही खिलाफ में है, जैसा कि आपके नेता ही कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई भारतीय स्टेट के खिलाफ में है, तो फिर आपको मुझे लगता है कि भारत के बजाय किसी दूसरे देश से चुनाव लड़ने की जरूरत है। और उस देश का मैं नाम नहीं लेना चाहता जहां पर राहुल गांधी की जो है तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, वहां के मीडिया वाले राहुल गांधी को अपने प्राइम टाइम शो का टॉपिक बनाते हैं, बड़े पैमाने पर डिबेट करते हैं कि मोदी पर अगर कोई नेता भारी पड़ सकता है हिंदुस्तान में तो वो राहुल गांधी हैं। लेकिन राहुल गांधी तो पैर की धुलन भी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारतीय स्टेट को शिखर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय स्टेट को अर्श पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी तो अर्श से फर्श पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मोदी विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के विरोध में राहुल गांधी इतने ज्यादा चूर हो चुके हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि जो वो बयान दे रहे हैं वो मोदी विरोध में या फिर भारत विरोध में है। तो इसी वजह से बड़बोले राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो दोस्तों
अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। कई सारे डिफेमेशन के केसेस उनके अगेंस्ट में चल रहे हैं और अब एमपी एमएलए की इस कोर्ट में दरअसल जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, जब यह फैसला 7 नवंबर को निकल करके सामने आएगा तो यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक तूफान लेकर के आएगा, क्योंकि जो लीगल एक्सपर्ट है उनका यह मानना है कि 99.9% चांसेस हैं कि कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी के खिलाफ में, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में ही आने वाला है, क्योंकि यह बयान वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, ये एक नॉर्मल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर नॉर्मल स्टेटमेंट कंसीडर नहीं किया जा सकता। यह दरअसल सीधे तौर पर देश के खिलाफ में बयान है। आप सीधे तौर पर जो है राजद्रोह वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप देखना दिलचस्प होगा कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। कोर्ट जैसे ही कोई बड़ा फैसला सुनाएगी मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।